बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जनाब व्लॉग बड़ा ही बिज़ी एक मेरा दिन है। ये आप देख रहे हैं कि टीवी लॉन्च में मेरी मेड सफाइयाँ कर रही है। सर्दियों की आमद है और गर्मियाँ जो हैं हमें बाय बाय कर रही हैं। तो मैंने जनाब पेटी में से ब्लैंकेट्स निकाले हैं, हालांकि वॉश करके रखे थे, लेकिन अजीब सी फिर एक स्मेल हो जाती है। मैंने फिर से वॉश करूँगी। लो जी, अब मैं इधर आई थी तो वैनिटी को सारा क्लियर किया, वो सफाई करवाई। अगर आपको वैनिटी का टूर चाहिए मेरा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं आपको अपने वैनिटी का अच्छा सा एक टूर करवाऊँगी। जिस रूम में भी जाओ वहाँ पर कपड़े कपड़े बस कपड़े, और जब पहनने हो तो समझ नहीं आता कि कोई कपड़े हैं भी कि नहीं हैं। बच्चे बड़े भी हो गए हैं फिर भी इतना घर में बखेरा कर देते हैं ना कि बस चीज़ें समेटते समेटते ही 1 घंटा लग जाता है। बहरहाल जैसे ही मौसम चेंज होता है हाउस वाइफ के लिए तो एक टफ़ टाइम होता है। गर्मियों को गुड बाय कहना और जनाब विंटर को वेलकम करना और सारे कपड़ों की उस समेटना और सारा ये बस एक बड़ा ही ज़िम्मेदारी वाले काम होते हैं। तो सैटरडे का दिन था और मेरी बेटी को चूँकि ऑफ होता है तो उसने सोचा मम्मा की हेल्प करा दूँ। उसने सारी मेरी कबर्ड्स जो है ना और उनमें अपने गर्मियों के कपड़े निकाल के स्टोरेज बॉक्सेस में रख दिए और सर्दियों की सारी सेटिंग कराने में मेरी बहुत हेल्प की है। तो आई होप कि आपके बच्चे भी आपके साथ इसी तरह हेल्पफुल होंगे। मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चे मेरे साथ बहुत हेल्पफुल हैं और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और इस तरह उसने सारी कबर्ड साफ़ करवा दी। तो टाइम देखा तो तकरीबन 1:30 बज रहे थे और खाने का टाइम भी हो गया। तो मैंने उसे कहा कि मैं किचन में चलती हूँ और जाके तो जल्दी जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अब इतनी स्पीड में मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ। तो फ्रीज़र में देखा तो कोफ्ते पड़े हुए थे, मनो सलवा का एक पैकेट। मैंने सोचा चलो जनाब जल्दी से हम कोफ्ते अंडे बना लेते हैं, क्योंकि मैंने दोपहर का लंच भी भेजना होता है अपने हस्बैंड को और बेटे को शॉप पे। तो फिर मैंने जल्दी से ना लंच की तैयारी भी साथ साथ कर ली और साथ साथ मेड मेरी सफाई भी करती जा रही थी। और बेटी जो है मेरी वो सर्दियों के सारे जो है ना कपड़े वगैरह उनको कवर कर रही थी। ये जो इतने आप मज़े मज़े के ऑरेंजेस और सिट्टे देख रहे हैं ना, ये जनाब गांव से आए थे रात को। तो अभी मैंने ना काफ़ी डिवाइड भी किए हैं। तो अभी ये कुछ बड़े हैं तो अब देखूँगी कि इनका मुझे क्या करना है। कोई जूस शूस बना कर ही पियेंगे। तो बहरहाल इसको तो रखती हूँ एक साइड पे। कोफ्तों के लिए मैंने ऑयल में थोड़ा ज़ीरा डाला और उसमें कोफ्ते फ्राई किए हैं। और ये मनो सलवा के चिकन कोफ्ते हैं, बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाते हैं और टेस्ट में भी ये बड़े अच्छे हैं। दूसरे चूल्हे पे मैं अंडे बॉयल करने के लिए रख दूँगी, साथ साथ अंडे बॉयल होते जाएंगे। आज का दिन नहायत ही मसरूफ़ दिन है और एक वक्त में मैंने कई काम खोले हुए हैं। खाना भी तैयार कर रही हूँ, साथ साथ में घर के भी कुछ चीज़ें समेट रही हूँ, साथ साथ मैंने लॉन्ड्री का भी स्टार्ट किया हुआ है। मशीन जो उनसे सर्दियों के कपड़े हैं उनको एक दफ़ा से वॉश करने के बाद ना फिर ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट कहती हैं कि गर्मियों सर्दियों के जो भी आप कपड़े चाहे आप वॉश करके रखें, लेकिन आप उनको जब भी दोबारा यूज़ करें तो हल्का सा दोबारा से उनको ना वॉश करके सुखा के अच्छे से तो फिर यूज़ किया करें। इस तरह आपको स्किन के प्रॉब्लम्स से जो है ना निजात मिल जाती है। अच्छा तो जनाब प्याज जैसे गोल्डन ब्राउन होएगा इसको मैं फिर ग्राइंडर में डाल के इसकी पेस्ट बना लूँगी। हाँ तो मैं कह रही थी कि जैसे मौसम चेंज होता है ना काम भी बढ़ जाते हैं। सर्दियाँ आए गर्मियाँ आए उनके कपड़े संभालने, उनको तरीके से मैनेज करना, बस हाउसवाइफ के काम तो लगता है जैसे कभी ख़त्म ही नहीं होते। मसाला बॉक्स लिया है और मैंने इसमें पिंक सॉल्ट जो है ना वो 1 चमची डालूँगी। 1 चमची मैंने इसमें पिसी हुई सुरख मिर्च, आधी चमची हल्दी और तकरीबन 1.5 चमची जो है ना वो पिसा हुआ धनिया डाला है। आप बिलीव करें कि जब से मैंने ये मसाला बॉक्स बना लिया है मेरी तो ज़िंदगी में ना सुकून आ गया। बॉक्स उठाओ, सारे मसाले एक ही दफ़ा में यूज़ करो और चलो जी साइड पे, एक एक बॉटल नहीं खोलनी पड़ती है और आपका जो है ना टाइम की बहुत बचत हो जाती है। पिसे हुआ अदरक और पिसा हुआ लहसुन 1-1 चमची मैंने पेस्ट डाली है। ये मैंने बनाकर तो इकट्ठा ही फ्रिज में रख लिया था, तकरीबन हफ्ता 1.5 तो गुजर ही जाएगा ना। तो टमाटर तो आजकल बस उनकी कीमतें तो आसमानों को छू रही हैं, तो मैं तो मेजॉरिटी जो है ना खानों में दही यूज़ कर लेती हूँ। और बॉक्स में चूँकि क्वांटिटी कम हो गई थी मसालों की
तो मैंने सोचा चलो साथ साथ इसकी भी फिलिंग कर लूँ। बस इसे आप मेरी अच्छी आदत कहें या बुरी आदत कहें कि बस मैं ना सारे काम इकट्ठे ही शुरू कर लेती हूँ। और आज हफ्ते का दिन था और क्योंकि मेरी बेटी घर पे ही थी, उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है मेरे साथ। तो उसने सोचा कि मम्मा मैं कबर्ड्स का काम देख लूँगी, आप बस जल्दी से खाना रेडी करके पापा को भेजें। तो मैं जैसे जैसे हंडिया बनाती हूँ ना, तो साथ साथ मैं किचन के बाकी काम भी समेटती रहती हूँ। जैसे कि अब मेरे प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, तो साथ साथ मैंने मसालों की भी बॉक्स की भी फिलिंग कर ली है। और इसी तरह किचन के जो बाकी के काम हैं वो साथ साथ मैं करती रहती हूँ। ये नहीं कि मैं हंडिया बना रही हूँ तो बस हंडिया पे खड़ी रहूँ। एसन पिंक सॉल्ट, ये हिमालयन पिंक सॉल्ट, मैं हमेशा अपने खानों में इसी को यूज़ करती हूँ। वन ऑफ द बेस्ट सॉल्ट, ठीक है। और मैं आपको भी रेकमेंड करती हूँ कि आप लोगों ने सॉल्ट यूज़ करना है तो आप पिंक सॉल्ट यूज़ करें, और पिंक सॉल्ट में एसन पिंक सॉल्ट बेस्ट है। तो चलें जी, साथ साथ में किचन की सफाई भी होती जा रही है। और अब मैं आती हूँ लॉन्ड्री एरिया में। ये हमारा टेरेस है, सर्दियों के कपड़े मैं वॉश कर करके फैलाए हुए हैं। अमरूद का दरख्त देख रहे हैं, आपने मेरी इसकी वीडियो देखी होगी, बड़े मीठे और मज़े के अमरूद लगते हैं इस पर, और ढेर सारा फल लगा हुआ है माशाल्लाह से। तो जो मौसम है वो बड़ा गर्द-आलूद सा हुआ है, पता नहीं ये स्मॉग है कि क्या है, अजीब सा कुछ वेदर हो रहा है आसमान पर ना, जैसे धुंध धुंध सा हो। और अब मैं आती हूँ वापस किचन की तरफ, और इतनी देर में जनाब मेरा जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो गया था और मैंने उसको ग्राइंड कर लिया है। तो कोफ्ते और अंडे की मज़ेदार सी साथ आपसे रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ, और साथ साथ मैं अपने काम भी निपटा रही हूँ। मेड ने मेरे सारी सफाई वगैरह बाहर की कर ली है, और किचन का जो काम है वो मैं देख रही हूँ। इतनी देर में अंडे भी बॉयल हो गए हैं। तो आपको जो मैंने अपना वैनिटी का दिखाया था, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको उसका तफसील से टूर कराऊं, तो फिर आप ना मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर मैं आपको सारे कॉस्मेटिक्स का भी अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। और दही डाला 4 चम्मच और सारे मसाले, और 1 से 2 मिनट इसको मैंने फ्राई किया। जब ये घी छोड़ देगा और तो जनाब उस वक्त ये मसाला कोफ्ते बन गए। लेकिन मुझे चूँकि ग्रेवी चाहिए इसलिए मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। 2 से 3 बॉयल आएंगे तो हमारा जो कोफ्ते हैं ना वो तैयार हो जाएंगे। साथ साथ मैं कबर्ड्स को भी मैनेज करती जा रही हूँ। किचन में आपको साथ साथ ना एक 2 दिन के बाद सारा मैनेजमेंट का करना पड़ता है, वरना तो किचन जो है ना वो एक जंजाल ही बन जाता है। आपको समेटनी पड़ती हैं साथ साथ चीज़ें, और डेली क्लीनिंग इसकी होती है। तो कोफ्ते मेरे हो गए हैं रेडी, इनमें मैं पानी डालूँगी और जब बॉयल आ जाएगा तो हमारा ये तैयार होएगा। अब 4 से 5 इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड करनी है, और साथ में आधी चमची गरम मसाला। तो हंडिया मेरी तकरीबन रेडी हो जाएगी। तो जैसे ही हंडिया रेडी होगी उसको मैंने डोंगे में निकाल के डिश आउट कर लिया। ये देखें कैसे मज़े के कोफ्ते अंडे तैयार हो गए हैं। अब साथ साथ मेरी वॉशिंग मशीन का भी काम हो रहा है, और कपड़े भी धुलते जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ऑटो वॉशिंग मशीन की बहुत फैसिलिटी है। ये देखें टीवी लॉन्च की आपको मैं थोड़ी सी लुक दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल क्लीन अप हो गया हुआ है, और सर्दियों के कपड़े बांध के रख दिए हैं। अब ये जाएंगे पेटी में, और खेस भी मैंने सारे इकट्ठे कर लिए थे, अब ये भी मशीन में डालूँगी इनको धोकर। तो ये भी मैं वापस पेटी में रख दूँगी, क्योंकि अब तो कम्फर्ट और कंबल वगैरह चलेंगे, तो इसलिए जो है ना खेस वगैरह भी मैंने को वॉश करके रख देती हूँ। बस यही है कि सारा दिन के इस तरह के काम, और तेज़ी से मुझे काम करने की आदत है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम समेट लूँ। तो नियर ये आसमान पे देखें कैसे धुंधला धुंधला सा हो रहा है, जैसे कि पता नहीं क्या मौसम हो। और ये अब टाइम है जनाब 6 बजे का। सारे कामों से फारिग होकर रेस्ट करके खाना खाना पका कर तो हम लोग आ गए शॉपिंग के लिए। अचानक से हमारा शॉपिंग का मूड बन गया। फोर्ट्रेस से मुझे कुछ रेडीमेड बेटी ने मेरी ने सूट लेने थे। हमने बहरहाल वहाँ से कपड़े ख़रीदे, और काफ़ी अच्छी कपड़ों की वैरायटी आई हुई थी, और पैसे थोड़े कम बढ़ गए, तो मैंने सोचा चलो एटीएम में कार्ड यूज़ करती हूँ। और फिर हम लोग एटीएम गए, बड़ा ही रश था। हमारी बारी आई, और उसके बाद मैंने थोड़े से पैसे वहाँ से निकलवाए, और फिर मैंने मज़ीद कुछ और सूट लिए।
अब मैं उसको कौन खाने का शौक़ हुआ, कौन खा लिया, और इस अफरा तफरी में मुझे याद नहीं रहा कि मैंने तो दोपहर का खाना ही स्किप कर दिया। और यहाँ पर आकर शेज़ान पे मैंने एक सैंडविच ऑर्डर किया, जल्दी से वो खाया और उसके बाद हम वापसी के लिए निकल गए और एक मसरूफ़ दिन का एंड हुआ। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो जल्दी जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को करें शेयर, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दें इजाज़त, अब हम जा रहे हैं घर। ओके, अल्लाह हाफिज़।